चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर, हमारे देश में अगर कोई एक बार पॉलिटिकल लीडर चुन लिया जाए तो 5 साल तक वो अपना चेहरा तक नहीं दिखाता। मतलब एक बार अगर इलेक्शन जीत के आप अगर जीत गए, अगर आपने इलेक्शन लड़ा और जीत गए, फिर जनता के प्रति आपकी कोई भी कैसी भी अकाउंटेबिलिटी, कोई भी कैसी भी जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं दिखती। अब इसी चीज को रेस करा गया आपके जो हमारे मेंबर हैं राघव चड्ढा। हालांकि आजकल वो बहुत अच्छे अच्छे मामलों को रेस कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो अभी रिसेंटली उनके द्वारा एक बात बोली गई जिसे हम कहते हैं राइट टू रिकॉल। सर, आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। और सर, 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर, वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सके राइट टू रिकॉल की ताकत से। सर, कि ये जो हमारे राजनेता हैं एक बार इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये अच्छा काम ना करें, जनता अगर इनको हटाना चाहे 5 साल से पहले भी, तो जनता इनको हटा सके, जस्ट लाइक स्विट्जरलैंड। क्योंकि ये प्रोविजन डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर पाया जाता है कि अगर नेता आपका अच्छा काम नहीं कर रहा, भले ही 5 साल नहीं हुए हो, बीच में उसको यहां पर हटा दो। अब ये इनके द्वारा जो डिमांड है, राज्यसभा के अंदर डिमांड इनके द्वारा करी गई, और इनका ये जो भाषण था, ये इनका जो स्पीच था, ये स्पीच वायरल हो गया। लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दी। मैं आपको बताऊंगा इस पूरे प्रोविजन के बारे में कि क्या ये लागू हो सकता है, अभी प्रेजेंट में क्या प्रोविजंस हैं, और इस पूरे वीडियो को आप सब लोग भी देखना और अपना रिस्पांस जरूर देना इस चीज के ऊपर कि क्या सच में ऐसा होना चाहिए इस डेमोक्रेसी को ज्यादा बेहतर और हमारे जो नेता हैं उनको और ज्यादा अकाउंटेबल और जिम्मेदार उत्तरदायी बनाए रखने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं यहाँ पर, उनके द्वारा देखेंगे कि उन्होंने इस चीज़ की डिमांड है। इवन उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी यहाँ पर इस चीज़ के बारे में जिक्र किया है कि अगर वोटर हायर कर सकते हैं एक नेता को, तो भैया उनको हटाने का, उन नेता को फायर करने का जो अधिकार है वो भी उनको यहाँ पर होना चाहिए। ये राइट टू रिकॉल के बारे में उन्होंने बात करी है, दैट एम्पावर्स वोटर्स टू डी इलेक्ट एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिफोर देयर टर्म्स एंड इफ दे, यहाँ पर ऐसी बातें उनके द्वारा बोली गई हैं। इस पूरे मुद्दे को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। शुरू करते हैं सबसे पहले उनके द्वारा जो डिमांड करी गई है इस पूरे मामले के बारे में। तो आप देख सकते हैं 0 आवर में ये जो पूरा मामला यहाँ पर इसको उठाया गया, यानी कि 0 आवर में जब सांसद बोल रहे होते हैं तो वो बिना सूचना के कोई भी जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है उसको वो वहां पर रेज कर सकते हैं। और राइट टू रिकॉल के बारे में ये जो मांग है उसको लागू करने की जो डिमांड है वो उनके द्वारा यहाँ पर करी गई है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये बोला है सीधे तरीके से कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं एक बार वो चुन लिए जाते हैं तो उसके बाद 5 साल के लिए वो गायब हो जाते हैं। 5 साल तक उनकी कोई भी कैसा भी इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन का, जिम्मेदार ठहराने का कोई भी तंत्र वास्तविक में इफेक्टिव नहीं होता यहाँ पर। तो इस चीज की डिमांड इसलिए उनके द्वारा यहाँ पर करेगी। अब बात करते हैं बेसिकली ये राइट टू रिकॉल एक्चुअल में है क्या, ये वर्क कैसे करता है। तो राघव चड्ढा ने भी इस चीज का जो एग्जाम्पल है वो दिया, और मैं आप सबको भी बता देना चाहता हूं कि राइट टू रिकॉल जो डायरेक्ट डेमोक्रेसीज होती हैं वैसे कंट्रीज में सामान्यतः हमें देखने को मिलता है कि अब 5 साल से पहले भी जनता वापस बुला सकती है, जिस जनता ने चुन के भेजा वो जनता वापस बुला सकती है अपने रिप्रेजेंटेटिव। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक प्रोविजन है, इसमें जो वोटर्स होते हैं कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसको यहाँ पर बुला लेंगे। ये सिंपल सी बात है। एक जो अकाउंटेबिलिटी है वो निर्धारित करती है हमारे जो मेंबर्स होंगे उनके लिए, और एक इंश्योरेंस की तरह काम करती है डेमोक्रेसी के लिए। अब इसके पीछे चड्ढा साहब के द्वारा क्या तर्क दिए गए, उन्होंने क्या इसके पीछे आर्गुमेंट्स अपने दिए, आइए उन सभी आर्गुमेंट्स के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। जवाबदेही की कमी यहां पर हम देखेंगे तो चुनाव से पहले जो नेता हैं वो जनता के पीछे, चुनाव के बाद जो जनता है वो नेता के पीछे, ये पूरा प्रोग्राम चलता रहता है 5 साल तक। और अगर गलती से गलत व्यक्ति चुन जाए तो ये समस्या और ज्यादा गहरा जाती है कि फिर तो 5 साल तक का खेल खत्म हो गया, झेलते रहो उस नेता को। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है इनको हटाने का, यानी कि हम यहां पर बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लेकिन चड्ढा साहब के द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि जब संविधान में अन्य कुछ ऐसे पद हैं जिनको हम पहले ही हटा सकते हैं तो भैया इनको क्यों नहीं हटा सकते।
ऐसी भी डिमांड उनके द्वारा करेगी, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, इंपीचमेंट लगाया जा सकता है 61 के तहत, उपराष्ट्रपति को हटाने की बात यहां पर करी जाती है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की बात करी जाती है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात करी जाती है, यानी कि सरकार को भी हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अगर मेजोरिटी नहीं है तो भैया सीधी सी बात है, जो सांसद और विधायक हैं उनको क्यों नहीं हटाया जा सकता, ये डिमांड उनके द्वारा यहां पर करी। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर 24 से ज्यादा देशों के अंदर ऐसे प्रोविजंस हमें देखने को मिलेंगे जो कि रिकॉल कर सकते हैं, अपने नेताओं को समय से पहले बुला सकते हैं। एक एग्जांपल आप यहां पर देखने की कोशिश करिए, इंटरनेशनल एग्जांपल अगर आप देखें कैलिफोर्निया का 2003 का, इस एग्जांपल में 2003 में ग्रे डेविस, ये कैलिफोर्निया के गवर्नर थे, उनके खिलाफ रिकॉल की प्रक्रिया शुरू होती है। 13 लाख से ज्यादा सिग्नेचर इनको हटाने के लिए यहां पर हुए, 55% मतदाताओं ने हटाने के पक्ष में यहां पर इनको मतदान किया और उन्हें पद से हटा दिया गया। उनकी जगह पर जो अर्नोल्ड है वो यहां पर आते हैं, वो चुने गए थे बेसिकली ऊर्जा संकट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर इनको यहां पर जो इनके पद से हटाया गया था। अब यहां पर चड्ढा साहब ने इस चीज के बारे में बात करी, या फिर हम ये भी देख सकते हैं इसके मिसयूज भी हो सकते हैं। जैसे उन्होंने ये भी बताया कि ये प्रोविजन हमें शामिल करने चाहिए इसके अंदर कि अगर हमें रिकॉल लेके आना है तो कम से कम 18 महीने तक आप उस कैंडिडेट को चेक करो, 18 महीने तक देखो वो कैसा काम कर रहा है, वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। 18 महीने के बाद ही रिकॉल की प्रक्रिया आप शुरू कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, हटाने के स्पष्ट कारण तय होने चाहिए, रीजंस हो भैया, प्रॉपर तरीके से कोडिफाइड करो आप उन चीजों को। कम से कम 50% मतदाता हैं, उनकी स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए, कानूनी ढांचा स्पष्ट हो और सख्त होना यहां पर चाहिए, ठीक है ना। संवैधानिक स्थिति के बारे में बात करते हैं कि अभी प्रेजेंट में अगर हम एमपी एमएलए उनको हटाना है तो हमारे पास क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहले तो संविधान ने कुछ चीजों को बता के रखा हुआ है जिनमें हम देखेंगे अभी प्रेजेंट में हमारे पास राइट टू रिकॉल जैसी कोई चीज यहां पर नहीं है। हाँ, यहां पर अगर इसके बारे में बात करूं तो अभी ऐसे प्रोविजन हम लाते हैं तो हमारे संविधान के अंदर संशोधन करने की आवश्यकता होगी। इवन आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हमारा जो है 1951 का, उसमें भी हमें संशोधन करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे ये बदलाव इनमें तो करने पड़ेंगे। अब हटा कैसे सकते हैं? हमारे भारतीय संविधान ने अगर एमपी एमएलए को हटाना है तो उसके लिए क्या प्रोविजन करे हैं? 3 मेन स्थितियां हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान बताता है अंडर आर्टिकल 102 एंड 191 के तहत जो एमपीज हैं और जो एमएलएज हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या प्रोविजंस की बात करी जाती है। तो सिंपल सी बात, अगर मान लो लाभ का पद धारण करा हुआ है, मेंटली हिल गया है, दिवालिया हो गया है, या फिर जो नागरिकता है शामिल, अगर नागरिकता वैध नहीं बची हुई है, तो वैसी कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे मामलों में कौन? भारत के राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सहायता से डिस्क्वालिफिकेशन को यहां पर मेंटेन करेंगे या फिर उसका निर्णय देंगे। सेकंड प्रोविजन आता है 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे दल बदल कानून के बारे में हम यहां पर बात कर रहे होते हैं कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आप चले जाते हैं तो ये लागू होगा, आप अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं सदन की सदस्यता से लेकर। लेकिन ध्यान रखेंगे इस मामले में जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन लोकसभा के स्पीकर का जो डिसीजन है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। ऑल्दो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पीकर का डिसीजन अंतिम नहीं होता। अकॉर्डिंग टू कियोतो होलोहान केस, इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तीसरा प्रोविजन होता है आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसके अंदर जो आपराधिक मामले हैं या फिर कुछ अन्य अलग मामले बनते हैं, अगर दोष सिद्धि हो जाती है तो दोष सिद्धि यानी कि कन्विक्शन होते ही सेम टाइम से, कन्विक्शन होने के तुरंत बाद से उस व्यक्ति को उसके पद से हटा हुआ माना जाएगा। इसके बारे में हम यहां पर ध्यान रखेंगे। तो ये चीज हमें यहां पर देखनी पड़ेगी। ये सारे प्रोविजंस, ये 3 प्रकार के मेनली प्रोविजंस अगर एमपी एमएलए को हटाना है तो ये हमारे संविधान में हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर राघव चड्ढा ने डिमांड उठाई है, वो बहुत अच्छे मुद्दों को उठाते चले आए हैं। अब डिपेंड ये करता है कि सरकार ऐसे कोई प्रोविजन लेके आए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ऐसा। हाउएवर होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर अनअकैडमी के कुछ हमारे टेस्ट हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं तो ये 15 तारीख को हमारा टेस्ट होने वाला है और 9:30 बजे 2:30 बजे ये टेस्ट होगा हमारा, और इस टेस्ट में आप सब लोग शामिल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपसे इसे ओपन करने के लिए कोड पूछे तो SSYT लाइव, इस कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा। आप हमारे जो प्लस कोर्सेज हैं उनको भी इनरोल कर सकते हैं 24,999 में विद द सेम कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आप यूज कर सकते हैं। 19,999 में आप जो जीएस और सीसेट सारे टेस्ट हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, आप अपने घर पर इनको यहां पर मंगवा सकते हैं। अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू कवर करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा पिछले 35 साल के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू डेली 9 बजे मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको यहां पर कवर कराता हूं विद पीडीएफ विद डिटेल सॉल्यूशन। आप मुझसे यहां पर जुड़ सकते हैं। Unacademy. Let's crack it.